हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एट्थ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका एक्सरसाइज आपका स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आपको ये तो पता होगा, इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपका ऑनलाइन जो क्लास टेस्ट है वो 14 जुलाई से स्टार्ट है। 14 जुलाई से स्टार्ट है जो, उसका मैंने आपको सिलेबस भी ग्रुप में डाल दिया है कि आपका वो टेस्ट सिलेबस क्या है। मैं आपको बता दूं, टेस्ट सिलेबस आपका, आपने दूसरा चैप्टर अपना चल रहा है, लगभग कंप्लीट होने को है, तो मैंने इसलिए चैप्टर 1 ही दिया है आपका टेस्ट सिलेबस में, जिसकी प्रिपरेशन आपको ढंग से करनी है। आप 8th क्लास, इस बारे में आप कंप्लेन कर ही नहीं सकते। आपको पूरे हर एक पॉइंट आपको मैं नोट्स के फॉर्म में ही दे रही हूँ। आपका पूरा नोट्स आपका मेंटेन होना चाहिए। सारे पॉइंट आपके पास हैं, पॉइंट के अंदर पॉइंट भी आपको डिटेलिक समझाया है, हेडिंग भी समझाई है, सब चीज़ें हेडिंग के अंदर कितने पॉइंट्स आते हैं, सब चीज़ें डिक्टेट की हैं। तो आपको लेसन 1 पूरा ऑल ओवर नोट्स आपके पास है। रही बात एक्सरसाइज की, जो आपकी ये भी प्रॉब्लम होती है कि मैम एक्सरसाइज नहीं हुआ है, एक्सरसाइज हम कैसे करें। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर मेरे को जैसा पॉसिबल जितना लगा आपके टाइमिंग के अनुसार, और उतना जितना मैं अपना खुद मेंटेन कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ, तो उतना तो मैंने कर दिया। बाकी और नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, उसका हाफ पोर्शन और एक्सरसाइज का उस पर डिस्कस कर देंगे, देन आपका कंप्लीट हो जाएगा लेसन 1। तो एक बार ज़रा अपनी एक्सरसाइजेस पे आ जाइए। आपका लेसन 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मैंने यहाँ पे लेसन 2 को एक बार ब्रेक दिया है। लेसन 1 का आपको यहाँ पर एक्सरसाइजेस के अंदर अपन पहले एक बार चलते हैं। एक्सरसाइजेस के अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका आपको जवाब देना है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं वो आपको उसी को फिल करना है। फर्स्ट वर्ड जैसे फ्लोएट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन। और इसमें जैसे आपका आंसर है, मतलब इसका सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है। इन वर्ड्स को आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है सेंटेंस में। तो सेंटेंस में आप फिल करेंगे तो आपका फर्स्ट आपका पॉइंट है, देखिए जो मैंने पूरी लाइनें लिखी इसीलिए कि आप नोट डाउन कर लें। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज़ कॉल्ड क्रॉप। ये तो आपको पता है, ये क्रॉप की डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, और यही आपको यहाँ पर फिल जो आएगा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, ये ब्लैंक पोर्शन के अंदर आप फिल करोगे फर्स्ट वर्ड क्रॉप। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। एंड इन द सेकेंड पॉइंट, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज व्हाट। देन यहाँ पर आपका ब्लैंक्स के अंदर जो आप फिल करोगे वर्ड्स वो है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, यानी कि द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स। आप जब अपने पहला स्टेप लेते हो क्रॉप की ग्रो से पहले, जो फर्स्ट स्टेप आता है उसे हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। एंड इन द थर्ड पॉइंट, डैमेज सीड्स वुड फ्लोएट ऑन टॉप ऑफ वाटर, यानी कि जो डैमेज शीट्स होते हैं वो फ्लोएट करने लगते हैं पानी में, ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं। देन यहाँ पर आपका जो वर्ड आएगा ब्लैंक पोर्शन में वो आपका आएगा थर्ड वन, फ्लोएट। एंड लास्ट वन, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल, यानी यहाँ पर आपका आएगा फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप, क्रॉप की ग्रो करने के लिए सफिशिएंट सनलाइट चाहिए एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स भी आपको पूरे जितनी प्लांट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत भी आपको पूरी होनी चाहिए, वाटर सप्लाई भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी आपका प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई में आना चाहिए। फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल, क्योंकि वो सारी चीज़ें एसेंशियल होता है ग्रो करने के लिए क्रॉप को, और वो सारी चीज़ें सॉइल यानी कि सॉइल से आपको मिलता है। तो वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल से अब्जॉर्व होके तभी तो आप यानी कि पूरा प्लांट्स का ऊपर तक जाएगा और तभी वो प्लांट ग्रो करता है। देन आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड आपका ये कंप्लीट हुआ।
एंड द क्वेश्चन 1 इज़ कंप्लीट विथ आपका इन एक्सरसाइज। ठीक है, तो आपका जो है लेसन एक्सरसाइज आपका ये मैं करवा रही हूँ, जिसमें से कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन था करेक्ट, चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड द फिल इन द ब्लैंक्स एंड द पुट इन द फिल इन द ब्लैंक्स। पोर्शन आपको पुट करना था यहाँ पर, जो भी आपके वर्ड्स थे वो पोर्शन आपको यहाँ पर यानी उस पार्ट को आपको यहाँ पे फिल करना था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। आप यहाँ पर आइटम ए के अंदर और आइटम बी के अंदर दोनों को आप जो है जो आपके प्रोसेस दिए हुए हैं या जो भी आपके मैटर दिए हुए हैं उनके आपस में टैली कराकर उनका आप एक मैचिंग यानी मैच द फॉलोइंग मैचिंग एक क्रिएट करेंगे या आप उनको यहाँ पर मिलाएंगे एक दूसरे से या मैच कराएंगे, जस्ट मैचिंग। तो आपका फर्स्ट है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जस्ट आपका मैच होगा 1 से, देन 1 ये आपका आ गया 1 एंड देन रबी क्रॉप ऑप्शन व्हीट ग्राम पैडी देन डी एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक बी देन केमिकल फर्टिलाइजर्स का मतलब है आपका थर्ड पोर्शन यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट एंड द ऑर्गेनिक मैन्योर लाइक ये आपका आएगा 4th पोर्शन एंड सी एनिमल एक्सक्रीट्रा यानी एनिमल का जो एक्सक्रीट्रा जो जितना भी मटेरियल होता है एनिमल का वेस्टेड या आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी जो भी प्रोडक्ट होता है वो सारा ऑर्गेनिक मैन्योर बनाता है। देन फाइनली आपका मैच आइटम आपका कंप्लीट हो गया इन कॉलम ए विद कॉलम वी एंड इन द कॉलम ए एंड द कॉलम बी दैट्स कॉलम ए के अंदर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका मैचिंग कॉलम बी से कराना है। तो आप या तो क्रॉसिंग करा के उसको दिखा सकते हैं या उसके सामने लिख सकते हैं, जैसा चाहें आप कर लें। या तो आप राइट आंसर उसके जस्ट सामने लिखें, उसके सामने लिख दें, या फिर आप क्रॉसिंग करा के नंबर्स डाल लें। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन एक्सरसाइजेस के मैंने कंप्लीट कराए इस वीडियो में आपको। एक तो फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा मैचिंग एंड थर्ड वन आपका चलते हैं क्वेश्चन है आपका, उस पर डिस्कस करते हैं। वो है राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रबी एंड खरीफ। देन थर्ड आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आप गिव द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। तो रबी क्रॉप के अंदर आपका एग्जाम्पल होगा वीट ग्राम एंड पी एंड खरीफ क्रॉप के अंदर होगा पैडी एंड मेज एंड ग्राउंडनट लाइक सोयाबीन भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी, तो आप इसके अंदर आप ये ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपका थर्ड वन यानी कि जो आपको यहाँ पर देना है वो आपका क्वेश्चन एक बार सिर्फ सुन लीजिए और इसका आप जो है एक बार नोट डाउन कर लें। आपके ये 1, 2 मैंने आपके करा दिए। थर्ड वन क्वेश्चन एक बार फिर से सुने, मैंने क्या बोला आपको, गिव द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एक बार इरेज करके, वो आपका थर्ड वन है। तो आपके 2 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए एंड थर्ड क्वेश्चन पे आपके चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, गिव द 2 एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन नंबर 3 give 2 examples of Rabi and Kharif crop। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा दिस आंसर 1 दैट्स आपका खरीफ क्रॉप। इसका आप एग्जाम्पल फर्स्ट दे देंगे पैडी, सेकंड दे देंगे मेज, थर्ड दे देंगे
ग्राउंड नट, लेकिन आपको 2 ही देने हैं। इसके बाद आपका है रवि, देन रवि क्रॉप, and the Rabi crop, the examples of Rabi crop like first wheat and gram, तो ये आप दे सकते हैं रबी में, ठीक है। पी भी है, ये आपका आर है, ग्राम, तो वीट, ग्राम एंड पी, दैट्स मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल दिए हैं। वैसे आपसे पूछा तो 2 था। तो थर्ड क्वेश्चन आपका है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, देन फर्स्ट वन खरीफ क्रॉप, इन द खरीफ क्रॉप्स लाइक 3 एग्जांपल्स गिवन, फर्स्ट पैडी, सेकंड मेज, थर्ड ग्राउंड नट, यानी आप 3 में से कोई भी 2 लिख सकते हैं। इन द रबी क्रॉप द एग्जांपल्स ऑफ wheat, फर्स्ट वन wheat, सेकंड वन ग्राम एंड थर्ड वन पी, लाइक इसमें से कोई भी आप 2 दे सकते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पर शॉर्ट नोट देना है, या आपको पैराग्राफ के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स पर अपना यानी शॉर्ट नोट देना है, एक तरीके से पैराग्राफ मेंटेन करना है। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन, in this exercise, fourth question, this one, write short note on first one, preparation of soil, second one आपका showing, ठीक है, एंड थर्ड वन threshing, and fourth one आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग एंड देन इरिगेशन। देन इस तरीके से आपका अगर शॉर्ट नोट आता है कि राइट डाउन या राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एंड सेकेंड वन सोइंग, एंड थर्ड वन थ्रेशिंग, एंड फोर्थ वन इरिगेशन, एंड लाइक समथिंग कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग, यानी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आ गया, या आपका प्रोटेक्शन आ गया, या वीडिंग आ गई, वीडिंग भी आ सकता है, लाइक आपका ये भी दे सकता है कि व्हाट वीडिंग, लाइक वीडिंग या वीडिंग साइड्स या वीडिसाइड्स या वीड, जो भी आपका दे दे प्रोसेस। तो लाइक इन पर शॉर्ट नोट आपको देना है। ये आपको पहले से ही मैंने नोट्स के अंदर लिखा दिया है, इसमें आपने नोट डाउन कर लिया होगा नोट्स के अंदर, सबको मैंने यहाँ पर हर एक पॉइंट का डिस्कस वीडियो के अंदर किया है। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे लिखना पड़े इतना डिटेल, क्योंकि आपके पास नोट्स आपके खुद के पास है। तो ये शॉर्ट नोट वाला टॉपिक आप खुद मेंटेन करेंगे अपनी नोटबुक से देखकर, क्योंकि बेटा इतना लिखना पॉसिबल नहीं है आपके वीडियो के अंदर। तो फोर्थ क्वेश्चन अगर आपका आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस टॉपिक एनी वन, यानी लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, लाइक सोइंग, लाइक मैन्योर, लाइक फर्टिलाइजर, लाइक थ्रेशिंग, लाइक इरीगेशन, लाइक वीडिंग एंड लाइक हार्वेस्टिंग, तो आपको इन पर शॉर्ट नोट का मैटर आपको नोटबुक के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस क्वेश्चन what are difference between difference between
मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये आपका 5th क्वेश्चन है कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। देन डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऑल्सो गिवन इन नोटबुक एंड मैंने आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर अच्छे से दोनों के समझाए हुए थे पॉइंट कि वाटर यानी कि किस तरीके से वाटर डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो बाकायदा आपको मैंने बताया था डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स लाइक दिस पॉइंट बेस्ड ऑन किस तरह से वो एक दूसरे से डिफ़र थे या आपके ह्यूमस के यानी उसमें या न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, ह्यूमस के फॉर्म में, और लाइक आपका एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि किस तरीके से वो एक तरीके से केमिकली सब्सटेंस थे और एक जो है आपका यानी नेचुरली सब्सटेंस था। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको वीडियो के अंदर बताई थी। तो आप एक बार अगर वीडियो को देखेंगे या आपके पास नोट डाउन आपने किया होगा तो आप ज़रूर करेंगे। मैंने टेबल से उसको बताया था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आपका यानी यहाँ पर आएगा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये आपका आंसर मैंने आपको वीडियो के अंदर दे दिया है। तो ये आप इसको वहाँ से नोटबुक के अंदर से देख के कर लेंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 5 क्वेश्चंस के आंसर एक्सरसाइज के अंदर आपको बता दिए। आपके नेक्स्ट पार्ट और भी डिस्कस होंगे जो आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड और भी मैटर हैं, वो आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी। तो बाय।